नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूट के आज के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जैसे कि हर वीक में हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, ईच एंड एवरी सेक्टर को हम अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। आज उसी क्रम में इस वीक का हम एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में कैसे रिएक्ट करने वाला है हर एक सेक्टर और कौन से स्टॉक्स जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा एनालिसिस रहेगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि लास्ट थ्री वीक से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट ने जिस टाइम पे ये कैंडल बनाया था, उस टाइम पे हमने ये चर्चा किया था कि मार्केट 10 डेमा को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये सक्सेसिवली अगर 10 डेमा को ब्रेक नहीं करता है तो ये एक बुलिश साइन होता है, तो आपको डरना ही नहीं है। आप जाके मेरे पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अभी भी यहाँ पे एक भी बार इसने 10 डेमा को ब्रेक नहीं किया, और ये है वीकली और ये है डेली। तो वीकली में आप देखेंगे 10 डेमा को अभी तक इसने ब्रेक ही नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इस एरिया पे बात हुआ था कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया था जो कि 10 डेमा के ऊपर था, और एग्जैक्टली इसके ऊपर 3 कैंडल बन चुका है जो ऊपर ही है। और हम ऑलवेज यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको डरना नहीं है, और आप अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा। और आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका है, जो कि 22,000 से लेके अभी 22,000 प्रिसाइजली 22,522 500 का आपको बेनिफिट हो चुका है। क्या है लास्ट वीक यहाँ पे हमने छोड़ा था, इसके बाद ये वीक में यहाँ पे डोजी कैंडल्स 2 दिन बनाया, और उसके बाद एक ऊपर में ओपन होके फिर एक क्लोज तो इसके ऊपर ही हुआ था, बट यहाँ पे जैसे कि 22,600 इन ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा के फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे क्लोज दिया है एग्जैक्टली जो हमारा ये पॉइंट था जहाँ पे पहले ये रिट्रेसमेंट हुआ था, वहाँ पे इसने क्लोज दिया है। अब हम करने क्या वाले हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ देखना है कि वीकली का ये जो 10 डेमा ये ब्रेक होता है कि नहीं। इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि आप एंट्री पॉइंट अभी बन चुका है 22,126। अभी यहाँ पे अगर कभी भी आता है मार्केट, आप उसको ईजिली आप उसको ले सकते हैं, और ये उसका बहुत छोटा सा स्टॉप होगा, और वो इसके नीचे होगा, इस कैंडल के नीचे। आप अगर इसमें लॉन्ग है मार्केट में बने रहिए, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे बताया इस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप अभी भी लॉन्ग नहीं है तो कभी भी डिप आता है 22,126 तो आपको एंट्री करना है। और इस बार अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट एटलीस्ट अनदर 500 पॉइंट जो कि 23,000 तक जा सकता है। अगर एफआई का डीआई का कैश एक्शन देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार कैश में सेलिंग किया है जब कंटिन्यूसली बाय कर रहा था डीआई। अब कैश में आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ सेलिंग आने के बाद अभी एफआई का बाइंग पोजीशन आया है। और एफआई का अगर फ्यूचर पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था, कंटिन्यूसली नेगेटिव था, और यहाँ पे नेगेटिव बिल्ड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं सडनली वो सारे शॉर्ट कवर हो गए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपमूव का, जो कि फ्यूचर में भी दिखाता है और ये फ्यूचर कैश पोजीशन में भी दिखाता है, तो अपमूव का ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे अब अपमूव में दिख रहा है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन बना है यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा। आपको सारे डेटा के साथ मैंने बता दिया है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी हमने जैसे ही लास्ट 4 वीक्स हमने चर्चा किया था, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। आप यहाँ पे हमारा बात हुआ था जब से मैंने ये शुरू किया है वीकली एनालिसिस, यहीं कहीं शुरू किया था जहाँ पे ये जो चैनल के एंड पॉइंट में था, यहाँ पे हमने बात किया था हमारे पास रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे एक बड़ा रिवार्ड आपको मिल सकता है। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बहुत बड़ा मूव दिया। और यहीं कहीं हमने ये भी बात किया था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए इस एरिया में, एक यहाँ पे आप देखते हैं एम से बन रहा है, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट 20 डेमा तक यहाँ पे काम किया। और यहाँ से भी इस एरिया में हमने बात किया था कि यहाँ से फिर एक अपमूव का गुंजाइश है, तो और यहाँ पे एक अपमूव यहाँ पे मिल गया। अभी 48,493, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 48,493 तक आ गया है, जबकि हमने ये बात किया था 44,429 पे। तो आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको 4,000 पॉइंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। और इसके आगे क्या होगा, अभी जैसे कि ये चैनल का एंड पे हमने बात किया था कि यहाँ से अपमूव का गुंजाइश है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ये कवर कर चुका है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अगर होता है, अगर ऐसे रिट्रेसमेंट होके और एक अपमूव देता है, तो ये अपमूव सस्टेन करेगा टिल 50,871 तक। अभी भी और भी 2,000 पॉइंट का अपमूव यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में।
तो आपको क्या करना है, आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो बेस्ट बाइंग पोजीशन होगा। अब ऑटो में आते हैं। ऑटो में इस टाइम पे हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे 10 डेमा को ब्रेक जब तक नहीं करता है, सिमिलर टू जैसे निफ्टी में था, आप इसमें बने रहिए। और अगर ऑटो स्टॉक्स में हैं तो आप बने रहिए। और यही हुआ, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हो गया, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल इसको ब्रेकआउट कर दिया है। और इस वीक के बाद ये और एक न्यू मूव जो हमारा बात हुआ था वहाँ पे पहुँच जाए। अब क्या करना है, अब आपको इसमें भी एक काम करना है कि वेट करना है रिट्रेसमेंट का। और वो रिट्रेसमेंट जब 21,240 तक आता है तो वो बेस्ट बाइंग पोजीशन होगा। और उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव का यहाँ से एक अगर रिट्रेसमेंट होकर अप मूव देता है और वो सस्टेनेबल होगा। तो आपको वेट करना है। जैसे स्टॉक्स है मारुति जो इम्पोर्टेंट है अभी इसका एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे आप जंप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे टाटा मोटर्स हो गया, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये सारे आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। निफ्टी एनर्जी का भी ऐसे ही बात हुआ था कि यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे बेस्ट बाइंग पोजीशन था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे वेट कर रहा है अभी नेक्स्ट 47 वीकली में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एम सेटअप का बन रहा है 4748 में। आपको जो भी वेट करना है कि ये एक्चुअली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको बुक कर लेना है। दिल्ली में देखेंगे तो सेम चीज़, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेस हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेके अब अप मूव दे रहा है। और अप मूव यहाँ पे 4653 तक जाना चाहिए। और यहाँ पे ये 46,653 या 700 एक यहाँ पे एक पेंडिंग मूव है। और उसके बाद एक एम सेटअप बनेगा यहाँ पे भी सिमिलर जैसे कि उसमें हुआ था। आप देखेंगे वीकली में भी हमको एक एम सेटअप दिख रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ पे दिल्ली में भी एक एम सेटअप दिख रहा है। और एम सेटअप के बाद एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अभी के लिए 4653 तक आप देख सकते हैं। फिनांस सेक्टर का भी सिमिलर है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया था, जैसे बैंक निफ्टी का था। यहीं कहीं पे हमने डिस्कस किया था कि इस चैनल के एंड पॉइंट में है और यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी और ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड जो बोलता है कि यहाँ पे रिवार्ड ज़्यादा है और रिस्क बहुत ही कम है। और यहाँ से एक अप मूव दिया था और यहाँ पे हमने ये बात किया था एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। और रिट्रेसमेंट भी हुआ इस एरिया में। तो ये जो पोजीशन है या ये जो मूव हमने कैप्चर किया था, देन यहाँ पे भी एक हमने बताया था कि यहाँ पे जो 50% का जो है, यहाँ से आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ और ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ये भी हमारा बात हुआ था कि यहाँ तक जाएगा। और ये एग्जैक्टली सिमिलर प्ले हो रहा है जैसे हमने बात किया था। अब आगे क्या, अब यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और यहाँ से सप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। आप नोट करके रख लेना, यहाँ पे एक सप्लाई मिलेगा और सप्लाई के बाद एक रिट्रेसमेंट होगा। और वो रिट्रेसमेंट जब रिट्रेसमेंट होगा वो बाइंग कंडीशन होगा। तो ये ऐसा ही एक मूवमेंट आपको मिलेगा। और ये एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। और इसका जो बड़ा आप देखेंगे 22,400 इसका टारगेट है। तो इस हिसाब से आप अपना प्लान कीजिए। यहाँ पे अगर आप हमारे साथ यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़े हैं अभी तक, तो आपको राइट टाइम में हमने एग्जिट भी करवाया और राइट टाइम में एंट्री भी करवाया था। सिमिलरली यहाँ पे FMCG का भी हमने यहाँ पे 200 डेमा में डिस्कस किया था। 200 डेमा का सपोर्ट इसको मिलेगा। और यहाँ से एक सपोर्ट यहाँ पे ऊपर में 20 और 10 डेमा के ऊपर इसने क्लोज दिया। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है और ये रिट्रेसमेंट का जो क्लोज पॉइंट हुआ है वो 10 और 20 डेमा के ऊपर ही हुआ है। और यहाँ पे अगर वीकली में देखा जाए तो ये एरिया बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। और कंसोलिडेशन लास्ट टाइम भी बात हुआ था, कंसोलिडेशन का अप मूव अगर होगा तो यहाँ पे 57,748 तक इसका टारगेट है। तो इस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये 57,748 तक जाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे एक मूव कंप्लीट हुआ और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है और ये पॉसिबिलिटी इसको यहाँ तक ले जाएगा 54,600 और 700 तक। ये होगा फास्ट टारगेट। इस टारगेट में आप अपना कुछ प्रॉफिट अगर बुक करना चाहे तो फास्ट टारगेट में यहाँ पे T1 में कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होके फिर एक रिट्रेस होता है तो ये बनेगा फिर एंट्री पॉइंट 54,600, फिर आपको बनेगा एक एंट्री पॉइंट। और यहाँ से रिस्क बहुत ही कम होगा और रिवार्ड बड़ा होगा। तो इस हिसाब से मेरा जो पॉसिबिलिटी लग रहा है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या और एक पॉसिबिलिटी आप उसके लिए कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका एंट्री है तो ये एग्जिट पॉइंट होगा। और यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है और नीचे आया और यहाँ पे और एक बार आके यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, ये बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा, डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया और उसके बाद एक मूव होगा तो वो बहुत बड़ा मूव होगा। तो ये इसका वेट कीजिए। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लेके अगर आप बने हैं तो इस टारगेट के लिए बने रहिए। अगर यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अप मूव का पॉसिबिलिटी है। इंफ्रा में भी यही डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे
फॉर्मेशन हो रहा था डबल टॉप का, और यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे एक रिट्रेस हो रहा है, और ब्रेक करने के बाद अगर रिट्रेस हो रहा है और ये रिट्रेस यहाँ पे इसका जो अगेन अगर यहाँ पे एक मूव आता है तो बड़ा मूव होगा और इसको भी ब्रेक कर देगा 8500 का। तो आप अगर इन जितने भी इंफ्रा शेयर्स है आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, एक बड़ा अप मूव का मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी जितने भी इंफ्रा के शेयर्स हैं, आप अगर इसमें अभी एंट्री करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आपको अगर अभी एंट्री करना है तो आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे होगा या इसके नीचे आप कर सकते हैं। तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस होता है आप देख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस आपका बन सकता है। और अप मूव अगर इसको ब्रेक करता है तो इवन 8600 तक का अप मूव है, तो कितना बड़ा टारगेट आपका मिल जाता है। इवन फास्ट टारगेट तो यही बनता है 8500। तो आप इंफ्रा कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब आते हैं निफ्टी आईटी का। निफ्टी आईटी में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो मैंने टारगेट बोला था 39049, उससे पहले ही ये मार्केट घूम गया। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा पॉसिबिलिटी था ये गलत हुआ यहाँ पे, और 39049 तक नहीं गया, उससे पहले ही यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो गया। अब आगे क्या, अब अभी देखेंगे कि मेरा जो पॉसिबिलिटी लग रहा है अभी भी कि ये यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बट ये जो 33808 है ये बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। और इस बाइंग कंडीशन में आपको जितने भी सारे आप जैसे ITBs है, अब आप अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक स्पेसिफिक लेना है तो आप ले सकते हैं TCS है, इन्फाई है, इन्फोसिस है, और टेक महिंद्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो इनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये एक बार तो 33808 तक आना चाहिए, बट अभी ये क्यों नीचे नहीं आ रहा है उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो अभी क्वार्टर रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, TCS का शायद 12th को है और इन्फोसिस का उसके बाद है। तो अभी मार्केट उसका वेट कर रहा है किस टाइप का रिजल्ट दे रहे हैं। अगर बाय द चांस रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ गया तो इसको ब्रेक करके सीधा यहाँ फास्ट टारगेट में 36780 तक चला जाएगा, और मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे 33808 तो अभी भी है जहाँ पे बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। तो इस हिसाब से आप अपने ये जो स्टॉक्स है आप अपने या ITBs को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया में आप जाके पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया था यहाँ पे सपोर्ट है, और ये सपोर्ट से एक बार तो बाउंस होना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी इस पॉइंट से ये ऑलरेडी 200 पॉइंट्स 1916, तो यहाँ तक आ चुका है, ह्यूज यहाँ पे एक रैली हो चुका है और एक रिट्रेसमेंट हुआ है। और रिट्रेसमेंट के बाद भी यहाँ पे एक मूव, अगर आपने अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं किया है या आप चाहते हैं कि यहाँ पे एंट्री करें, तो बेस्ट एंट्री कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 डेमा के नीचे स्टॉप लॉस, ये स्टॉप बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका 2055। तो जितने भी मीडिया के सेक्टर से जो भी शेयर्स हैं, लाइक जी हो गया, ऐसे भी बहुत सारे हैं जो मेरे एक्चुअली चैनल में ऑलरेडी मैंने मीडिया सेक्टर के लिए एक वीडियो डाला था, आप जाके उसमें भी देख सकते हैं। तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब निफ्टी मेटल में आते हैं। निफ्टी मेटल ने ब्रेकआउट अभी वीकली में ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट में यहाँ पे मेरा जो अभी अगर आपने एंट्री नहीं किया है मेटल सेक्टर में तो थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का, और जब 8424 में आएगा तो यहाँ पे एक अप मूव के लिए वेट कर सकते हैं, बट अभी मेरा कोई इसमें राय नहीं है। अब निफ्टी मिड कैप में आते हैं। मिड कैप में यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट वीकली में ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट में अगर ऑलरेडी बने हुए हैं कोई शेयर्स मिड कैप में तो आप बने रहिए। और यहाँ पे अगर आप न्यू एंट्री करना चाहते हैं किसी भी मिड कैप में तो वेट कीजिए यहाँ पे, जब तक ये एक रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ना हो तब तक वेट कीजिए। अभी यहाँ पे अभी एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस मोमेंटम को आप प्ले करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, बट उसको छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। फार्मा सेक्टर में यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा अप मूव होगा, तो आप वेट कीजिए, और उसका जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 20 डेमा के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। अब PSU बैंक का, अगर PSU बैंक में है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल 7421 तो है, बट अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है एक M सेटअप बना के नीचे गिर सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप जितने भी PSU बैंक के इंडेक्स है आप इसको सेक्टर्स के स्टॉक से आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
यहाँ पे रियल्टी का भी ऐसे ही है, यहाँ पे रियल्टी में भी डबल टॉप जैसे पोजीशनिंग बना के यहाँ पे एक रिट्रेस किया है, और रिट्रेस का जो यहाँ पे अपमूव होगा वो बड़ा अपमूव हो सकता है। तो आप रियल्टी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है आप इसमें आप अपने वॉच लिस्ट में रख के वॉच कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी अदर सेक्टर या स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।